ताबड़तोड़ कलेक्शंस को देखते हुए लग रहा है कि ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा जल्द ही पार कर लेगी। वैसे बॉक्स ऑफिस पर राम और लीला का रंग तो खूब चढ़ गया है। ऐसे में इस रोमियो एंड जूलियट की कहानी की सफलता को देखते हुए हम बस यही कहना चाहेंगे कि संजय लीला भंसाली को बहुत बहुत बधाई हो। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ सूर्या सिंह, मुंबई आज तक। सवारियों का नया दौर। दीपिका के लिए ये उनके करियर का बेहतरीन दौर है। हालांकि रामलीला जब उनकी झोली में आई तब वो सुपरस्टार नहीं थी। खुद संजय लीला भंसाली को यकीन नहीं था कि दीपिका और रणवीर की केमिस्ट्री ऐसा कमाल कर जाएगी। लहू मुलक गया लबों के छूने से। हर जुबां पर राम और लीला की मोहब्बत का फसाना है, लेकिन इन्हें इस इश्क में डालने वाले डायरेक्टर संजय लीला भंसाली खुद नहीं जानते थे कि दोनों की मोहब्बत ये रंग लाएगी। No, I never thought they would sizzle so much. कल बहता था छल छल रहता था। हालांकि लीला के लवली किरदार के लिए दीपिका नहीं थी भंसाली की पहली पसंद। लब से लब ये लब लब से लहू लग गया है लहू। भंसाली ने करीना को इस रोल के लिए चुना था। करीना ने हाँ भी कह दी थी, लेकिन फिर एकाएक डेट्स की वजह देते हुए करीना ने बैकआउट कर दिया। करीना के इनकार के बाद भंसाली को दीपिका में नजर आई राम की लीला, और दीपिका को मिल गई एक बड़े बैनर और बड़े बजट की फिल्म। ये वो वक्त था जब दीपिका एक सुपरस्टार नहीं थी। It was a very, very big scale film with Ranveer and Deepika. For that time, even Cocktail was not released, so Deepika was not a very, very major star at that time when I signed, and Ranveer was also very new to the industry. But I think it's about the challenge you take, the guts you have to just do something off the cuff, you know. So it's very important to take risks. शुरुआत में ही दीपिका और रणवीर की केमिस्ट्री देखकर भंसाली को यकीन हो गया था कि इसका फायदा फिल्म को जरूर मिलेगा। केमिस्ट्री मैंने कहता हूँ एक नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप ही होता है वो। तो इस बार वो हुआ। आई वाज वेरी लकी दैट दीज टू हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है एक दूसरे के क्राफ्ट की। उनको दे एंजॉय वर्किंग विद ईच अदर, उनको अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ काम करने को। फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई इंट्रोड्यूस्ड देम टुगेदर एंड दे मेट इन माय हाउस व्हेन वी वर डूइंग अ स्क्रिप्ट रीडिंग एंड आई रियलाइज्ड आई सेड ओह, there's something happening, there's a vibe, there's the way they look at each other, which is going to work beautifully for the film. अब जब फिल्म कामयाबी के झंडे गाड़ रही है तो भंसाली को करीना के ना होने का कोई मलाल नहीं हो रहा होगा। मुंबई से वीना नवीन के साथ आज तक ब्यूरो। बड़े पर्दे पर इश्क की नई परिभाषा लिखने वाले राम और लीला के बीच असल जिंदगी में क्या है? क्या दीपिका और रणवीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सिर्फ कैमरे के आगे ही है? जानते हैं खुद दीपिका और रणवीर से। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। ये जो केमिस्ट्री हमें दिखाई दे रही है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में, ये इसके पीछे का राज क्या है रणवीर? राज की बात नहीं है। आई थिंक जब से पहली बार मैं इनको मिला, मेरी इनकी अच्छी बनती थी। शी इज वेरी चिल्ड आउट, नो हैंग अप। मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मैक्सी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। दीपिका जब पहली बार मिली रणवीर से, पहला इंप्रेशन क्या था? मुझे देख के उन्होंने ओह माय ओह शक्स यार। एग्जैक्टली यही हुआ, लाइक ओह शक्स। क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? मेरे से प्यार मत कर लेना, पानी हूं मैं। मैंने आज तक मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी कुछ नो, आई थिंक नो, मैं सिंगल हूँ एंड आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। Ramji no like Gangoli. Ramji only like Tangchi. He's a dhokla.
गुड़ पापड़ी। रणवीर साथ दीजिए। Do the head shake. Otherwise it's retake. And of course धतर तो एक सवाल, मैं अभी एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, उसमें ऐसा आपने लिखा है कि आफ्टर रामलीला यू फाइंड रणवीर बेटर देन रणवीर, तो क्या कहेंगे? ये जवानी है दीवानी के अंदर मुझे रणवीर का काम बहुत अच्छा लगा, बट अभी रामलीला देखने के बाद आई थिंक रणवीर हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। बहुत ही वर्सेटाइल है, नॉट जस्ट इन द 4 फिल्म्स दैट ही इज डन, बट इस फिल्म के अंदर ही इतना ज़्यादा रेंज है इनका, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, you know, so he's done a wonderful job. I told him that also. रब्बारियों का नया टॉप। दीपिका पादुकोण ने साफ कर दिया है कि वो सिंगल है, यानी कि रणवीर नहीं है उनके बॉयफ्रेंड। तो फिर कैसा होगा उनका ड्रीम बॉय और कैसी होगी रणवीर की ड्रीम गर्ल, जानते हैं। आपने बहुत बार अपने दोनों कैरेक्टर्स को काफी सारे इंटरव्यूज में डिस्क्राइब कर दिया होगा। मैं इस बार चाहती हूँ दीपिका कि आप राम का मैट्रिमोनियल बताएं। हाँ, राम जी के ताव देखो, नजर में अलाव देखो। राम, एज 2 years old। मर्दाने, जोशीले, जज्बाती। he's giving his own foodie। अच्छा चलिए, अब लीला का मैट्रिमोनियल रणवीर आप हमको बताएंगे। आपकी लीग के बाहर। गुजरात के हर इलाके में तेरे बाप के खिलाफ केस है। The epitome of grace and elegance and out of your league। क्या असल जिंदगी में भी ऐसा ही ड्रीम बॉय है आपका? ये बहुत ही कॉमन सवाल है। लोग कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट इन योर यू नो इन योर मैन और व्हाटएवर। It's not something like grocery shopping. Of course, you have this ideal person, but at the end of the day, I think it's really about connecting with the person, being able to be your own self. You know. Sorry यार, बड़े फनी जोक्स मारती है ये। हाँ, थोड़ा पाव किलो ऑनेस्टी, हाँ, थोड़ा आधा किलो इंटेग्रिटी, वो थोड़ा सा हाइट भी दे दो, चलो। अच्छा, और आपकी जो लीला है वो क्या आपकी ड्रीम गर्ल है? तेरे संग जला दे रे, मोहे रंग लगा दे रे। ड्रीम गर्ल, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। आप तो ड्रीम्स में चले गए। हाँ, मैं तो ड्रीम्स देखने लगा, डे ड्रीम्स। ड्रीम गर्ल, शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। आप, मुझे नहीं लगता कुछ कहने की जरूरत है, ड्रीम गर्ल इनकी है, ये तो यहाँ पे प्रूव हो ही चुका है। साथ ही साथ दीपिका सबसे अच्छा आई ऑब्जेक्ट। इस शो में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें लिखना बिल्कुल मत भूलिए mm@aajtak.com पर। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। मूवी मसाला के प्रायोजक हैं